धज्जियां उड़ रही हैं, मार्केट के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। आपने मास्क नहीं लगा रखा है, सबसे पहले तो आप मास्क लगा लें। नहीं कि ना आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी है। सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना सर। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम, स्वागत है आप सभी दर्शकों का प्रत्यक्ष भारत में। अभी मैं इस वक्त जहां हूं, इस जगह का नाम है बाल्को मार्केट। और बाल्को मार्केट पूर्वी दिल्ली का वो इलाका है जो इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में पड़ता है। ये इंद्रप्रस्थ का ये जो इलाका, और यहाँ आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति में देश में ओमिक्रॉन का जो एक लहर चल पड़ा है, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस सिलसिले में आज यहाँ के आम लोगों से इस मार्केट में हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ का हालिया स्थिति को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के इस महामारी के प्रति कितना सजग हैं, कितना जागरूक हैं। आइए हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग इस बीमारी को लेकर कितने तैयार हैं अपने आप को बचाने के लिए। अभी हमारे साथ एक अंकल जी हैं। अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में खास करके कोरोना फिर से बढ़ रहा है, तीसरी लहर कही जा रही है। आपने मास्क नहीं लगा रखा है, सबसे पहले तो आप मास्क लगा लें। अभी हेलमेट उतारा था तो उसके साथ लगा हुआ था। ये लीजिए। क्या मानना है आपका, फिर से दिल्ली में वो दौर, जो दूसरी लहर जो चल पड़ी थी, उसमें पूरा देश इस कोरोना महामारी से ग्रसित था, फिर से वो लग रहा है कि वो दौर लौट जाएगा? दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? बढ़ रहे हैं तो कंट्रोल करना चाहिए, लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए और से 2 गज की जो दूरी है वो बनाए रखी रहनी चाहिए और अपना ख्याल रखें कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं जी, कि कैसे बचाव रखा जाए, वो बचाव के तरीके अपनाने चाहिए। कार तो नहीं कर पाएगी, लेकिन हर एक को जागरूक होना पड़ेगा। राइट। उसके लिए हर एक को इट मीन्स कि हम लोग सारे फर्स्ट अपने से होता है। अगर सरकार जो आज चुनाव के लिए आ जाओ मुझे वोट दे दो, ये गलत है। that particular thing. Then we can, if the Prime Minister, our PM, Mr. Modi, I didn't see her कि उसने कभी मास्क लगाए हो, उन्होंने कभी मास्क लगाया हो उन्होंने, मैं तो नहीं देखता। उन्होंने सारी रैली में जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो? आप कैसे अपने उसको कह सकते हो, अपने पर्सन को, अपने नागरिक को, कि आप मास्क लगाओ जब आप खुद नहीं लगा रहे हो? सर, आपका नाम? मोहम्मद आबिद। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने या फिर डीडीए ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और देखा जा सकता है कि लगातार नए नियम बन रहे हैं और कड़े कानून बनाए जा रहे हैं कि रात में कर्फ्यू लगाने की बात चल रही है। कई स्टेट्स में ये लागू भी हो चुका है। आपको क्या लगता है, फिर से जो दूसरी लहर का जो प्रकोप हम लोगों ने झेला और देखा, पूरे देश ने देखा, क्या लगता है कि फिर से वो दौर आने वाले हैं? हम तो यही दुआ करें कि ना आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी है। सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना सर। एक्चुअली सभी को अपने से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, और फर्स्ट अपने से करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी लोग ऐसे ही कैजुअल अभी भी हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ों में घूम रहे हैं और विदाउट मास्क देखे हैं हमने। तो मास्क इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन। मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गंगा जो है वो ऊपर से बहती है। अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो हमें सजेस्ट करते हैं, या हमारे सीनियर्स जो उसमें ऊपर बैठे हुए हैं, कंट्री को चला रहे हैं, वो जब तक अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे उन चीज़ों को, तो कैसे वो जनता को कहेंगे कि मास्क लगा लो, 2 गज दूरी कर लो? क्यों? जब वो रैली में जाते हैं, क्या वहाँ पे जनता नहीं होती? क्या वहाँ पे क्या वेरिएंट का म्यूटेशन नहीं होता वहाँ पे कोरोना का? सेकंड वेव आई थी, वहाँ उस वेव में क्या था, सबसे ज़्यादा रैलियाँ थी, तभी वो वेव आई ना। फिर भी चुनाव नहीं रुके। चुनाव उन्होंने अपनी रैलियां कम नहीं की। आपने देखा होगा लास्ट जो ये सेकंड वेव आई थी, वेस्ट बंगाल इलेक्शन और यूपी जो भी प्रधानी के, सरपंच के जो भी होते हैं, वो मैं नहीं जानता कौन से चुनाव हुए थे, लेकिन उसमें कितनी रैलियां हुई थी। हर कोई उस रैलियों में भी तो एक दूसरे से वो हुआ, कॉन्टैक्ट्स में आए, 2 गज की दूरी का उल्लंघन तो 100% हुआ था, क्योंकि वो रुक जाता तो शायद ऐसा नहीं होता, इतना बुरा हाल नहीं होता। तो दूसरी लहर ना आए, इसे कैसे रोका जाए? अगर ये दूसरी लहर को हमने देखा है, हमने झेला है, तीसरी लहर ना आ जाए, ओमिक्रॉन एक घातक रूप न ले ले, इसके लिए अभी हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि अभी जो, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी रैलियां चल रही है, बड़ी बड़ी सभा चल रहे हैं, तो
तो ये सब सभा में जितने भी पब्लिक इकट्ठे होते हैं पहले तो उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो विदाउट मास्क का होते हैं। हम लोग दिल्ली में तो फिर भी काफ़ी डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क के साथ चलते हैं। एका दुक्का ऐसे होंगे मार्केट में जो कि विदाउट मास्क का चलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारे प्रशासन का प्रयोग इनको लेना पड़ेगा, हमारे दिल्ली सरकार को जी, जिससे कि जो मार्केट में कुछ पब्लिक ऐसे हैं जो विदाउट मास्क का चलते हैं, उस पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। अगर ऐसा है नहीं, ऊपर वाले ना करे कि फिर वो बुरा दिन देखना पड़े जी। जो हम लोग ने डीडीए ने ऑलरेडी बता रखा है कि नो मास्क नो एंट्री। मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप मास्क पहनकर नहीं आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि ये जो नियम बना है ये पालन होते दिख रहा है? नहीं, ये नियम तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ जो दुकानदार भाई हैं उन सबकी बहुत काफ़ी मजबूरी है। उसने भी वो पीछे जो साल गुजरे हैं उन्होंने भी दिन झेले हैं, तो वो नहीं हो सकता है। बट ये पब्लिक को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए जी। पब्लिक को ही कंट्रोल करना चाहिए कि हम आपका नाम? पंकज है। मेरा नाम रंजीत प्रसाद सोनी, दिल्ली से हूँ मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में फिर से ओमिक्रॉन संकट गहरा रहा है। ठीक है, पहले मास्क लगा लीजिए। ठीक है, दूसरी लहर को आप लोगों ने देखा, सबने देखा कि किस प्रकार से हाहाकार मच गया पूरे देश में। जी सर। फिर से वो दौर ना है, इसके लिए मास्क जरूरी है। मास्क लगाना कंपलसरी है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और 2 गज की दूरी बनाना भी जरूरी है। तो क्या लगता है कि इस मार्केट में ये नियम को फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, धज्जियाँ उड़ रही हैं, मार्केट के नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। शॉपकीपर्स अपने काम को अगर संतुष्ट से दोबारा करें, उस दौरान को दोबारा से लाएं, तो आगे मार्केटों को कोरोना का थोड़ा खतरा कम रहेगा। अभी न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर पे पार्टी है, अगेन है, इन चीज़ों पे थोड़ी रोकथाम बनने लगे। आगे आने वाले टाइम में फिर दिक्कत होगी, जनवरी फरवरी मार्च लॉकडाउन, फिर वो समय फिर दोबारा बिताना पड़े। नहीं, बिल्कुल भी आज से प्रिकॉशन स्टार्ट करेंगे, जब भी लोग आगे सिंसियर हो पाएंगे, लोग बच पाएंगे। बहुत मौतें हुई हैं, बहुत देखा है, बहुत नुकसान झेला है, सब बहुत गति से गुजर रहे हैं। अभी तक लोग कर्जे में से नहीं उबर पा रहे हैं, कर्जे लोगों पे इतने हो चुके हैं, कर्जा नहीं उतर के दे रहा मार्केट। तो व्यापार की धज्जियाँ उड़ रही है। इस नए साल में क्या, और जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन कल होने वाला है, आप सेलिब्रेट करेंगे या फिर घर में रहेंगे? सर हम तो घर में ही रहेंगे, हमें तो डर है, हम तो चुपचाप घर में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, तो घर में रह के ही आप अपने इस नए साल को सेलिब्रेट करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, डीडीए ने, दिल्ली सरकार ने और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी ये बता रखा है कि नो मास्क नो एंट्री। अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं तो आपको मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको लग रहा है कि इस नियम को लोग फॉलो कर रहे हैं? कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, और हम जनता से अपील करते हैं कि इस जो सरकार की गाइडलाइंस है, मास्क हर कोई लगाए और हर कोई सुरक्षित रहे। हम यही जनता से अपील करना चाहते हैं जी। और हम ये कहते हैं कि जैसे कि सेलिब्रेशन आया, जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है और ये क्रिसमस है, तो अभी अपने घर में ही इंजॉय करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगहों पे ना जाएं। यही जनता से अपील करता हूँ मैं। जी जी, थैंक यू। आप देख सकते हैं कि लोगों में मिला जुला एक लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से अपने इस नए फेस्टिवल्स को, न्यू ईयर को या फिर क्रिसमस जैसे त्यौहार को आप घर में रह के ही मनाएं और भीड़ भाड़ से बचें और सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करें और 2 गज की दूरी और मास्क लगाना ना भूलें। ऐसे कई नियमों के साथ, ऐसे कई कार्यों के साथ आप इस कोरोना महामारी को फिर से आप वापस लाने में बचा सकते हैं और अपने आप का अपना सुरक्षा कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं पुरुषोत्तम, प्रत्यक्ष भारत के लिए।